हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या कहता है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या कह रहा है बेटा कि भाई ये कह रहा है कि 6 की पावर n यानी कि जो 6 की पावर n होगी, यानी कि n के प्लेस पर अगर हम कोई भी नंबर रख दे, कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, जैसे 1 से लेके इनफाइनाइट, क्या वो 0 आएगा? ये हमें चेक करना है बेटा। चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। देखिए पहली बात तो अगर कोई नंबर 0 में एंड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये 2 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं कि क्या है हमारा। देखिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 then it must be divisible by 10 or 2, 5 also, बिकॉज क्या होता है बेटे, जो 10 है, 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो एंड होता है डिजिट 0 के लिए, तो इसका मतलब है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 10 से, और 10 से होता है तो 2 और 5 से भी होना चाहिए। यानी कि 10 से कब डिवाइड हो सकता है, जब उस नंबर के अंदर 2 और 5 के मल्टीपल हो। तो देख लेते हैं कि ये जो नंबर हमने लिया है वो क्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमारा नंबर है 6 की पावर n। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं है। देखिए तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 3 और ये हो जाएगा होल पावर n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, सिंस कि 5 क्या है, 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टर्स, इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। तो देखिए बेटा यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 5 नहीं है। तो इसलिए ये जो नंबर होगा, सो 6 की पावर n जो है कैन नॉट बी डिविजिबल, कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो देयरफॉर जो 6 है, देयरफॉर 6 कैन नॉट बी एंडेड, कांट बी एंडेड with the digit 0 for any natural number, for any natural number। आई होप बेटा समझ आया होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखिए कोई भी नंबर, अगर कंडीशन ये है कि वो डिजिट 0 में एंड हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस नंबर को 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और अगर वो 10 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि उसको दोनों ही नंबर 2 और 5 दोनों से ही क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यानी कि उसके उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 के मल्टीपल में होना मैंडेटरी है, तभी ये क्या हो सकता है, 0 में एंड हो सकता है। ठीक है बेटे, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से। लेट सपोज जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटे, तो 5 नहीं आ रहा है तो ये क्या है, ये नंबर क्या नहीं हो सकता, 0 में एंड नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए ये जैसे 2 और 3 है और साथ में क्या होता, 5 भी आ जाता है इसका फैक्टर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी नंबर को एंड होने के लिए क्या चाहिए, 10 से डिवाइड, 2 और 5 दोनों से, दोनों ही नंबरों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। दैट्स ऑल बेटा, यही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी अगर कहीं कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू बच्चों।